नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ पंकज तिवारी, आप देख रहे हैं ज्योतिष कर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साप्ताहिक राशि के ऊपर है। 11 से 17 अगस्त के बीच का दिन कैसा रहेगा आपका, आइए जानते हैं। तो हमारी आज की जो पहली राशि है वो मेष राशि है। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए सप्ताह का शुरुआत में कुछ मन अशांत रह सकता है। किसी बात को लेकर डर और भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। हालांकि जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा खर्चे होंगे, लेकिन खर्चों के साथ साथ धन लाभ भी होगा। जो लोग व्यापार के लिए विदेश में जाना चाहते हैं या नौकरी के लिए विदेश में जाना चाहते हैं और काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं, तो ये समय उनके लिए उचित है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि मेष राशि वालों के लिए इस सप्ताह में क्या उपाय करने चाहिए। तो आप भगवान शिव की उपासना करें, उनको जल चढ़ाएं, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। आइए अब हम जानते हैं अपनी दूसरी राशि के बारे में। दूसरी राशि आज की जो हमारी है वह वृषभ राशि। तो कैसा रहेगा इनका साप्ताहिक फल, आइए जानते हैं। कार्य क्षेत्र में जहां जॉब करते हैं या व्यापार करते हैं, व्यापार में अगर आपका कोई पार्टनर है या कोई कलीग है साथ में जो रहता काम करता है आपके साथ में, उसे कुछ अनबन होने की संभावना है। कुछ अनबन मनमुटाव हो सकता है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन साथ साथ में आपके इनकम भी बढ़ने की चांसेस हैं। हालांकि सप्ताह के अंत में आपका मन प्रसन्न रहेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह में क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। तो आपको भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ करें। अगर नियमित रूप से कर सकते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा पाठ अवश्य करें। तो आइए जानते हैं हमारी अगली राशि के बारे में, जो कि है मिथुन राशि। तो कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वाले किसी नए कार्य के बारे में सोच सकते हैं, या जॉब कर रहे हैं तो जॉब में बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। इसके साथ साथ जॉब में प्रोग्रेस होने की भी चांसेस हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रोग्रेस होने के चांसेस हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी प्रॉफिट के चांसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि इस समय में आपका धर्म कर्म के प्रति जो रुचि आपकी है वो थोड़ी कम होगी। जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनका पढ़ाई से थोड़ा सा मन भटकेगा। इस सप्ताह एक्सपेंसेस थोड़े से बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं कि इस सप्ताह के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो इस सप्ताह में आपको पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जो आपकी जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी आसान होंगी। आइए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है कर्क राशि। तो कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए ये सप्ताह, आइए जानते हैं। कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह में आपका ससुराल पक्ष से कुछ अन्न हो सकती है। शरीर के निचले हिस्से में कुछ छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान कर सकती हैं। पिता से या अपने बड़ों से कुछ अन्न हो सकती है। इसके साथ साथ धन लाभ के भी आसार हैं, धन का लाभ होगा। तो आइए जानते हैं कि कर्क राशि वालों के लिए इस सप्ताह में क्या उपाय करने चाहिए। तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए। साथ ही साथ किसी गरीब को आप खाने के लिए कुछ दे सकते हैं। इससे आपका इस सप्ताह थोड़ा आसान होगा। आइए हम बात करते हैं अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है सिंह राशि। तो कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह, आइए जानते हैं। कार्य में उन्नति के अवसर मिलेंगे आपको। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें वृद्धि हो सकती है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें प्रोग्रेस मिल सकती है। तो इस समय आपके कार्य में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, पिता का सहयोग मिलेगा। आपको अपनी पत्नी का थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखने की आवश्यकता है। बाकी ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आइए जानते हैं कि आपको इस सप्ताह में क्या उपाय करने चाहिए। आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। हर बुधवार को गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ाएं और श्री गणेशाय नमः या ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें। आइए जानते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है कन्या राशि। तो कैसा रहेगा आपके लिए सप्ताह, ये जानते हैं। इस सप्ताह में आपका धार्मिक कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। घर में कोई धार्मिक कार्य या अनुष्ठान करवा सकते हैं या इसका हिस्सा बन सकते हैं। अगर कहीं धर्म कर्म का कार्य हो रहा है तो वहाँ पे आप जाके उसका हिस्सा ही बन सकते हैं। लेकिन इस समय अगर आप किसी कार्य के लिए लोन लेना चाहते हैं तो ना लें, लोन लेने से बचें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए इस समय क्या उपाय करने चाहिए।
तो आपको ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके दिन की मुश्किलें जो हैं वो कम होंगी। आइए जानते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है तुला राशि। तो कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह, आइए जानते हैं। इस सप्ताह में आपको अपने संतान पक्ष की तरफ से थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है उनकी पढ़ाई से लेकर आपको कुछ दिक्कत हो, या उनके स्वास्थ्य से लेकर कुछ दिक्कत हो सकती है। इस समय कुछ ना कुछ परेशानी इस समय संतान को लेकर हो सकती है। इस समय पढ़ाई से थोड़ा सा मन आपका भटक सकता है, पढ़ाई में मन लगने के चांसेस कम है। ससुराल पर से कुछ मनमुटाव होने के भी चांसेस हैं। तो आइए जानते हैं कि इस सप्ताह में आपको क्या उपाय करने चाहिए। इस सप्ताह में आपको पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना चाहिए, और अगर हो सके तो हर शनिवार और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। तो आइए जानते हैं कैसा रहा वृश्चिक राशि वालों के लिए समय। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। प्रॉपर्टी या वाहन को लेकर कुछ विवाद की स्थिति खड़ी हो सकती है। मन थोड़ा सा अशांत रह सकता है इस समय। संतान के स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। तो इस सप्ताह में आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। इस सप्ताह में आपको सोमवार के दिन सफ़ेद वस्तु का दान करें, जैसे कि खीर हो गया, दूध हो गया, ऐसी सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। तो आइए जानते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है धनु राशि। तो कैसा रहेगा आपका ये सप्ताह, आइए जानते हैं। आप कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि इस समय आपके बनते हुए कार्य बिगड़ने के चांसेस हैं। प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। मन कुछ अशांत रह सकता है, कुछ उलझने हो सकती है मन में। किसी कार्य के लिए आप लोन भी लेने की सोच सकते हैं। तो धनु राशि वालों के लिए इस समय में क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। आपको प्रतिदिन शंकर जी पर जल चढ़ाना है, पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हुए, और जल चढ़ाने के बाद शमी का पत्ता शंकर जी पे पंचाक्षरी मंत्र जाप करते हुए चढ़ाना। तो आइए जानते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है मकर राशि। तो कैसा रहेगा आपके लिए सप्ताह, आइए जानते हैं। इस सप्ताह में आपका अपने परिवार से या किसी रिश्तेदार से अनबन होने की संभावना है। कुछ भी बोलने से पहले सोच समझ कर बोलें। हालांकि संतान पक्ष की तरफ से कुछ खुशखबरी मिलने के भी चांसेस हैं। या अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलने के चांसेस हैं। इस सप्ताह के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं। आपको इस सप्ताह में ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इससे आपकी जो मुश्किलें हैं, दिन की जो मुश्किलें हैं, थोड़ी सी कम होंगी। आइए जानते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है कुंभ राशि। तो कैसा रहेगा आपके लिए सप्ताह, आइए जानते हैं। इस सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है। आपके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं तो उससे बचने की जरूरत है, उसे दूर करने की कोशिश करें। कुछ भी बोलने से पहले थोड़ा सोच समझ कर बोलें, वाणी पर कंट्रोल रखें। इस सप्ताह में आप कुछ सुख सुविधा वाली वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस सप्ताह के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो आपको हर बुधवार को गणेश जी को हरी दुर्वा चढ़ानी चाहिए, और ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आइए जानते हैं हम अपनी अगली राशि के बारे में, जो कि है मीन राशि। तो इस सप्ताह के लिए आपका कैसा रहेगा ये समय, आइए जानते हैं। इस सप्ताह में आपको छोटी मोटी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। चोट चपेट लगने के भी चांसेस हैं। थोड़ा सा अगर गाड़ी वगैरह चलाते हैं थोड़ा सा ध्यान से चलाएं। बाकी धन की स्थिति से आपका समय ठीक रहेगा। आइए जानते हैं कि आपको इस सप्ताह के लिए क्या उपाय करने चाहिए। आपको इस सप्ताह में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके दिन की मुश्किलें जो हैं वो कम होंगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।